हेलो। हेलो। कहाँ हो तुम? बस आ रही हूँ। कितना समय लगेगा? अरे पास में ही हूँ। अरे जल्दी आओ। अरे बस 2 मिनट में आई, बस अभी आई। कहाँ है वो? वो अभी भी रास्ते में ही है। इतना लेट हो गया है। कहाँ थे तुम लोग? सॉरी यार, मालिक की बेटी मेरे साथ आना चाहती थी तो मैंने उसका ध्यान भटकाया और फिर भाग ठीक है, गई। बैठो। यार, जब तक हम बत्ती नहीं जलाते तब तक कोई भक्ति नहीं होती। तो चलो जलाते हैं ना। चलो आओ चलते हैं। आंटी, हम सबके लिए स्पेशल चाय। हाँ ठीक है। ये लो। कितने हुए आंटी? हेलो, मैं दे दूंगा। क्या तू देगा? 240 हुए। आंटी, सुना यहाँ ग्रीन कैमेलियन मिलता है, वो कहाँ पर मिलेगा? मुझे नहीं पता। आगे 30 किलोमीटर दूर पर एक फूड अड्डा है, अब वहाँ जाकर पूछ लीजिए, शायद उन्हें पता हो। ओके आंटी, थैंक यू। हाँ ठीक है। क्या हुआ? थक गई क्या? आओ चलते हैं। जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, इधर आओ। देखो वो, देखो क्या है। अरे देखना उधर क्या है। ये ले, उधर देख। हाँ देखो, उस तरफ देखो। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो कोई गेम खेलते हैं ना। ट्रूथ एंड डेयर खेले? ठीक है, खेल सकते हैं। ट्रूथ। हे, क्या ब्लू फिल्में देखती हो? नहीं, बहुत कम शायद। हाँ? 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे देखा होगा। हाँ, रोज देखती हो तो?
इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? तोतिया डेर, डेर। ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना? क्यों ना तुम आइटम डांस करो? आइटम डांस? चलो चलो तुम भी आ जाओ। हाँ। तोतिया डेर। अगर मैंने ट्रुथ चुना तो ये पक्का मुझे परेशान करेंगे। डेयर डेयर चुनता हूँ, डेयर डेयर। ओह, डेयर ठीक है, तो जाओ इस बोतल में पानी लेकर आओ। इसी समय? हाँ इसी समय। इतनी रात को? क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? भाई मैंने दारू पी के आधी रात को शमशान में भी नींद पूरी की है। मेरी जिंदगी में डर जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी लाता हूँ पानी। हे भगवान, इन लोगों की दोस्ती कहीं भारी न पड़ जाए। सबने मिलके मुझे पानी लेने भेज दिया। अगर पानी नहीं ले गया तो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जंगल कितना डरावना है। हे भगवान, मेरी किस्मत ही ऐसी है। बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ रे, पानी लेके नहीं आए तू? पानी लेने तो गया था भाई, लेकिन वो बोतल तो नदी में ही बह गई। ए, चुप हो जा। मुझे पता था कि तुम वहां तक जाओगे ही नहीं, डरपोक। ए, मेरे हाथ पैर देखना, देख सब में पानी लगाए। हे भगवान। अरे अरे किशोर भाई, अरे कहाँ हो तुम लोग? ए रघु, अरे कहाँ हो? कहाँ चले गए तुम लोग? अरे कोई है? मैं कहाँ हूँ? ए, भाई बचाओ मुझे, अरे बचा लो मुझे कोई। ये देखो, ये तो यहाँ भाई भाई, अरे तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे मुझे खुद पता नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आया। प्लीज बचा लो। पागल कहीं का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, मैं तुम लोगों के साथ में ही तो सोया था, फिर यहाँ पर कैसे आ गया? रात में कुछ गंदी हरकत किया होगा इसने, धक्का देकर फेंक दिया इधर। अरे तू भी ना। अरे तेरी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। समझ क्या रखा अपने आप को तूने? अरे मस्ती कर रहा था। अरे बाप रे। रघु, मैं तो पूरी तरह थक गया यार। तू जा लड़कियों को लेके आ यहाँ पे। अरे मैं क्या उड़ के यहाँ आया हूँ? मैं भी तेरे साथ दौड़ कर यहाँ आया हूँ ना, मैं भी थक गया हूँ। हे, अब तो जाना। ए जाना।
तुम लोग हमेशा मुझे परेशान करते हो, तंग आ गया हूं तुमसे। अरे तू वापस दौड़ के क्यों आ गया? हाँ? अरे दोस्तों, कैंप के आसपास लड़कियां नहीं है दोस्तों। तुमने अच्छे से तलाशी ली ना? हाँ मैंने ली यार। सिद्धू! सिद्धू! काव्या! सिद्धू! सिद्धू! काव्या! सिद्धू! काव्या! सिद्धू! काव्या! सिद्धू! 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 काव्या! सिद्धू! काव्या! काव्या! सिद्धू! काव्या! अरे देखो वो सब यही है। हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम इतनी अच्छी जगह पे आई, हमें बताया तक नहीं। पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। हम लड़कियों को पानी कितना पसंद है ये तो तुम्हें पता ही था ना। तो क्या हुआ, हमें धोखा दोगी क्या? सिंधु कहाँ है? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें आराम से बताती हूँ। अभी जल्दी चलो यहाँ से। क्या हुआ इसको? अब बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ? असल में मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। ए, डराने के लिए कुछ भी मत बोलो, ये सब तुम्हारा भ्रम है। चलो यहाँ से। अरे इन लोगों की वजह से मैं बिगड़ गया हूँ। मुझे बेंगलोर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं तो अभी भी एकदम कुंवारा हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अजय, उठा के वहाँ रखना। जल्दी कर, इधर आओ, वहाँ देखो। जल्दी कर, जल्दी। अगर हम उनसे पूछे तो शायद वो हमें ग्रीन इगुआना के बारे में बता दें। जल्दी चलना यार। हाँ चलो पूछते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। तू क्यों खड़ा है? चल। हाँ रख रहे अंदर। सर, कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? सर हम यहाँ एक मेडिकल रिसर्च के लिए आए। हमें ग्रीन इग्वाना के अंडों की जरूरत। सुनो सब लोग,
कोई इगुआना का अंडा नहीं है यहाँ पे। किसने बताया तुमको? यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। चलो निकलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज कोऑपरेट करिए, गुस्सा मत करिए। हम लोग यहाँ अपने मतलब के लिए नहीं आए हैं। हमारे देश में हर 100 बच्चों में से 3 से 4 बच्चे सांस ना ले पाने की वजह से मर जाते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए हमें ग्रीन इगुआना के अंडों की ज़रूरत है। सिर्फ वही अंडे इस समस्या को हल कर सकते हैं। प्लीज़ हमें उस जगह का रास्ता बताइए जहाँ अंडे मिल सकते हैं। बाप रे, डक्स। तुम्हें इगुआना के अंडे यहाँ नहीं मिलेंगे, वो जंगल में मिलेंगे। चलो जाओ यहाँ से, चलो जल्दी करो। ए, तुम में से किसी ने शाना बनने की कोशिश की तो मार दूंगा सबको। कहाँ से हो तुम लोग?
क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं और तुम घर में बैठने की बजाय यहाँ पर खुले में सिगरेट पी रहे हो और ऊपर से तुमने मास्क भी नहीं पहना है, हाँ? और स्मोकिंग कर रहे हो। हेलो मैडम, कौन है आप और आप हमारी इतनी चिंता क्यों कर रही है? ओह, तो आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अरे मैडम, आपने तो अपना चेहरा मास्क से ढक रखा है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे आपको? आप अपने साथ एक बच्चे को भी लेकर आई हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुम चुप रहो। तो ये तुम हो? मास्क पहना है तो तुम मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन क्या मेरी आवाज भी नहीं पहचान पाए? हम अच्छी तरह पहचान लेंगे और हमारी चिंता करना बंद करो। अपना ये मास्क पहनो और घर जाओ, वरना तुम्हें कोरोना हो जाएगा। चल बैठते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसकी सलाह की जरूरत है। ये ले। अगर फिर से तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। तुम अभी से ऐसा कर रही हो, हस्बैंड बनने के बाद क्या करोगी? अगर तुम हस्बैंड बनोगे तो तब तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। क्या भाई, कहते हो कि तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों फिर भी इतने करीब हो। तुम दोनों में तो काफी प्यार है भाई। दीदी, इतनी देर में आए हो, लाओ। दूध लाने में 1 घंटा लगता है क्या? मैंने तो इसी 1 घंटे में नाश्ता भी तैयार कर लिया है। तुमने जरूर वहाँ टाइम पास किया होगा। अरे दीदी, बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। अरे गीता, क्यों उस पे इतना भड़क रही हो तुम? हो सकता है कि बॉम्बे स्टोर में भीड़ लगी हो, इसीलिए देर हो गई होगी। हेलो। सर नमस्ते। सर नमस्ते मैडम, मैं गाड़ियाँ दिखाता हूँ, आइए मैडम। सर एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आया। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? अपना काम खत्म करके जल्दी अड्डे पे मिलो। ठीक है, मैं जल्दी ही काम खत्म करके वहीं अड्डे पे मिलता हूँ आके। हाँ ठीक है, मिलता हूँ मैं भी। क्या हुआ दोस्त, परेशान लग रहे हो? पैदल ही आए हो क्या? अब क्या बताऊं दोस्त, मुझे एक जरूरी काम से जाना था और तभी मेरी गाड़ी भी खराब हो गई और ऊपर से रघु मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाई तुम्हारी गाड़ी की समस्या हल हो जाएगी, पहले जाके चाय पी लो। आंटी एक चाय दे दो। एक सिगरेट भी देना। भाई देखना है कितना टेंशन में लग रहा है, इसे कहीं जल्दी जाना है, गाड़ी दे दो। भाई तू कहे तो तेरे लिए जान भी हाजिर है, लेकिन गाड़ी नहीं दे सकता मैं गाड़ी को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हूँ। अरे तुम जब देखो तब ऐसा ही करते हो। क्या हाल है? भाई कैसे है भाई? हाय भाई, मैं तुझे सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? अरे वो सुबह मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया, नहीं तो मैं तुम्हारा फोन इग्नोर कहाँ करता हूँ। अच्छा वैसे प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं भाई, इसे अर्जेंटली बाइक चाहिए थी लेकिन ये दे नहीं रहा, यही बात है। अच्छा तो अब तुम्हें भी बाइक चाहिए? वो एक बार के लिए अपनी पत्नी दे देगा लेकिन बाइक कभी नहीं देगा। अरे जाना, अगर इतनी जरूरत है तो मेरी बाइक ले जाओ। थैंक्स भाई, मुझे जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। ये कैसा लग रहा है? अरे गीता, ये उसको कैसे पसंद आएगी? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचो, मेरी तरह सोचा करो तुम, मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो बंदरों का ग्रुप आ गया है। ये देखो कितनी अच्छी चीज खोज कर आया हूँ मैं। तुम देखो। हाँ। क्या दीदी, आप दोनों इस तरह मोबाइल में कब से क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ खास नहीं, अपने बच्चे के लिए अच्छा सा नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले आप लोग इतना सोच रहे हैं, उसके पैदा होने के बाद तो पता नहीं आप क्या क्या सोचेंगे। अजय, मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बच्चा पैदा होने के बाद मैं तुम्हें गेट पास दिलवा दूंगा, तुम हमारे कमरे में रह सकते हो, डोंट वरी। चुप रहो, नेगेटिव मत सोचो। हम इस बच्चे के लिए
सच में बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन तुम हमारे पहले बच्चे हो, समझे? मुझे पता है दीदी। हेलो, हाँ जीजू। कहाँ हो तुम? मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, खाना खा रहा हूँ। बताइए क्या बात है, सब ठीक है? तुम्हारी दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, कौन सी हॉस्पिटल में? गंगनार हॉस्पिटल, जल्दी आओ। ठीक है जीजू, समझ गया, अभी आता हूँ। ओ अजय। जीजू, अब दीदी कैसी है? अभी तो बिल्कुल ठीक है, अंदर लेकर गए हैं उसको। चिंता की बात नहीं है, लगता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, डॉक्टर यही बोला मुझे। ओह हाँ डॉक्टर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। इसमें 3 लाख का खर्चा आएगा, जल्दी अरेंज करो। लेकिन मैडम आपने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन बच्चा उल्टा हो गया है, इसलिए हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। जल्दी ही पैसे का इंतजाम करो और बिलिंग काउंटर पर जमा कर दो। अब हम क्या करेंगे जीजू? कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। आप किस बात से परेशान हैं जीजू? पहले डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अब कह रहे हैं कि सिजेरियन के लिए 3 लाख रुपए खर्चा लगेगा। कहाँ से लाएं हम लोग पैसा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। जीजू, आप यहाँ दीदी के साथ रुकिए, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। तुम कहाँ से करोगे इंतजाम इतने पैसों का? हम अरेंज कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जाओ। जितना जल्दी हो सके करके आओ। मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना जाए। ठीक है, जाओ। ठीक है। अजय, क्या बात है काव्या? तुम पैसे कहाँ से अरेंज करोगे? हाँ कर लेंगे। अरे कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है भाई? क्या कर रहे हो तुम? अरे हम लोग इंतजाम कर लेंगे। कोई बात नहीं, ये रखो। ओके, थैंक यू। अब क्या हुआ, अरेंज हो गया ना? मैं अभी तक 1,10,000 का इंतजाम कर पाया हूँ। मैंने 30,000 का इंतजाम किया है, ये लो, रख लो। ये लो। कितना हो गया भाई? ये लो। तुम लोगों ने इंतजाम किया? भाई अब तक 1,60,000 का इंतजाम हो गया है। ये लो भाई, 40,000 का मैंने भी किया है, ये लो रख लो। अरे भाई तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है, फिर कहाँ से आ गए? अरे जैसे तैसे किया यार। अरे तू ऑटो में है, तेरी बाइक कहाँ है? अरे पैसों के लिए मैंने उसको गिरवी रख दिया यार, कुछ दिनों के बाद में छुड़वा लूंगा। ये क्या भाई, तुम तो कभी अपनी बाइक किसी को चलाने तक नहीं दिया करते थे और आज तुमने बाइक को ही गिरवी रख दिया। भाई बाइक तो वापस ली जा सकती है, लेकिन अभी बहन और बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम चिंता मत करो भाई। गीता, अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बेबी देखो। प्यारा बच्चा। सर एक बार वार्ड में शिफ्ट कर दे, फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे प्यारा बच्चा, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ला मुझे दो इसे।
बच्चे प्यारा होता है। इतने सारे मामा है तुम्हारे, सबसे मिलो एक एक करके। हाय बेबी, कितना क्यूट है। एक मिनट फोन। हेलो, हाँ अंकल, आप कहाँ हैं? अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर है क्या? ठीक है, मैं अजय को भेजता हूँ, आप उसके साथ आ जाइए। अजय, काम करो, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, उनको लेके आओ। जाओ, ढूंढ रहे हो, लेके आ जाओ जल्दी। ठीक है जीजू। मेरा प्यारा बच्चा। अब तुम्हारी बंदर की टोली में ये बंदर भी शामिल हो गया। बेबी बहुत क्यूट है, आओ दिखाता हूँ। क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसे? ये अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा? मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या हुआ इसको? माँ, डॉक्टर को बुलाओ कोई। देखो इसे क्या हो गया। डॉक्टर, 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 डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को देखिए। देखिए सब कुछ ठीक तो है ना? अभी तक तो ये एकदम ठीक था, अचानक से क्या हुआ? चेक कीजिए। डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ इसे? क्या हो गया डॉक्टर? I'm sorry, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। क्या? डॉक्टर बात करो। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा। हौसला रखिए, चिंता मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर, आप लोगों की लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली। आप लोगों की गलती है, मेरे बच्चे की जान चली गई। मेरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज डॉक्टर, देखिए ना, इसे बचाइए ना प्लीज, प्लीज डॉक्टर। आप बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो गया इसे? डॉक्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। अभी थोड़ी देर पहले तो वो ठीक था, अचानक ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इतने सालों के बाद मेरी दीदी को बच्चा हुआ था और वो अचानक कैसे चला गया? अब हमारा क्या होगा डॉक्टर? प्लीज उसे बचा लीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रोज पैदा होने वाले 3 बच्चे सांस ना ले पाने के कारण मर जाते हैं। बेटा, अपने परिवार को थोड़ा समझाओ। हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। शहर से 8 लोग आए थे और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया बॉस। उनमें से एक लड़की ने हमारे धंधे का वीडियो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी है। जब मैं वहाँ पर आ जाऊँ तब मुझे वो सारी लड़कियाँ और सारे लड़के मेरे सामने चाहिए, समझे? नहीं तो वो दिन तेरा आखिरी होगा। सिर्फ एक मौका दो भाई, मैं उन्हें ढूंढकर उनकी लाशें आपके पैरों में लाके डाल दूंगा भाई। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे तेरे साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा, समझे? हम एक गुआना को पकड़ लेते हैं तो उनको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಹೃದಯದ ರೋಗ ಅಥವಾ ಎಂಫೆಸಿಮಾ ಆಗಿಸಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಧೂಮ್ರಪಾನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 1800112356ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ 01122901701701ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, 2 ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹರಡ್ತಿರೋ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ತಂಬಾಕು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಖೇಣಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಜರ್ದಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. सर, पहाड़ों में माइनिंग का काम शुरू हो गया. किसान मुश्किल में है, प्लीज मदद करिए. और वो आपकी मदद के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं. आपके किसानों को हमेशा कोई न कोई परेशानी होती रहती है, वो हमें परेशान कर रहे हैं. और भी कोई फाइल है तो लेकर आओ मेरे पास. किसान मुश्किल में है सर, बस इसीलिए. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ बोलो दोस्त. कुछ रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स ने हमारे साम्राज्य को बर्बाद करने का प्लान बनाया है. क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ तुम सब लोग जेल की हवा खाओगे, याद रखना. साम्राज्य की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. तुम्हें जो करना हो कर सकते हो, मेरी तरफ से छूट है. साम्राज्य की बर्बादी तो सपने में भी नहीं हो सकती है. मैंने कह दिया ना तुमको, जो करना है करो, नुकसान नहीं होना चाहिए. ऑफिसर, तुझे यहाँ चार्ज ले हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं. ज्यादा होशियारी बिल्कुल मत कर हमारे सामने. सही बात है, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम सब मुझे इकट्ठे मिल जाओगे और मैं तुम सबको मार दूंगा एक साथ. तुम्हारी सलामती इसमें है. इस लड़की को छोड़ के सरेंडर करो. इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है. सरकार ने वर्दी और ये बंदूक तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए दिया है. अगर अब जो तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना, तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे भेजे में घुसेड़ के रख दूंगा मैं. ए रेंजर,
तो उससे पहले 76 रेंजर्स आए हैं यहाँ। हमने उन्हें खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, समझा क्या तूने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो तेरे साथ भी वही करेंगे जो हमने उनके साथ किया था। सुनिए, हम यहाँ किसी और वजह से आए थे। आपका वीडियो वापस कर देंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए प्लीज़, इसे छोड़ दीजिए। हम वीडियो दे देंगे, प्लीज़ इसे कुछ भी मत करिए। पहले वो मोबाइल दो जिसमें वीडियो है। हे, अपना मोबाइल दे। मेरा मोबाइल? बताओ तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? जान की परवाह नहीं है? क्यों भटक रहे हो इस जंगल में? हम लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि अजीब जमाना आ गया है। आजकल के जवान बच्चे पब में जाकर ऐश मौज करते हैं और तुम लोग यहाँ पे स्टूडेंट होने के बाद भी फ्यूचर बनाने की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो। अगर तुम लोगों को इस रिसर्च में कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट करना। मुनि स्वामी, इन लोगों को ले जाओ, सही रास्ते पे पहुंचा दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। बात सुनो अजय, ये काम जल्द से जल्द खत्म करके हमें यहाँ से निकलना होगा। टीवी सीरियल की हीरोइन की जैसा क्यों रो रहा है? अगर तू तब ऐसा रोया होता जब उसके गले पे चाकू थी तो शायद उन्हें हम पर तरस आ जाता। अब देख, तू एक लूजर की तरह रो रहा है। तू चुप कर अपनी बकवास। कार सेल करके उसके कमीशन से मैंने एक अच्छा मोबाइल खरीदा था, उस मोबाइल को भी इसने उसे दे दिया। सब कुछ इसी के कारण हुआ है। सॉरी भाई, उस समय मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या होगा अगर उन लोगों को पता चल जाए कि वीडियो उस मोबाइल में नहीं था? तो पता चलने के बाद क्या वे हमें छोड़ देंगे? हम एक जानलेवा हमले से बच निकले हैं, बस इतना ही काफी है। अगर वही डंडा सही जगह पे लगे तो एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है ना? तेरी सोच कितनी गंदी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई।
क्या कर रहे हो? क्या भाई, पेड़ पे चढ़ना तो सीख लिया, उतरना नहीं सीखा क्या? अरे कैसे दोस्त हो तुम लोग? रिसर्च के लिए यहाँ लाए थे, एक भूत से मेरी पैंट गीली करवा दी। इस इग्वाना की तलाश में मेरी जान निकल रही है। कोई पेड़ पर चढ़कर मुझे बचाओ यार। यार देखो, भूत ने मेरी शर्ट भी पकड़ ली है पीछे से। अबे पागल कहेंगे, एक बार पीछे देख, वहाँ कोई भूत नहीं है। तेरी शर्ट टहनी में अटकी हुई है। ए, अब ज्यादा नाटक मत कर, नीचे आ। भाई। अरे बाप रे, चल नीचे उतर। क्या यार, जल्दी नीचे आना। हाँ आजा, भूत तो कुछ नहीं है। अरे बाप रे, चल। ये तो सिर्फ एक टहनी है। पूरा का पूरा पागल है, डर के पेड़ पे बैठा था। देखो तो। हमें अंडे कहाँ मिलेंगे? हम अपनी रिसर्च कैसे पूरी करेंगे? डोंट वरी यार, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जरूर। हम दिल से ढूंढ रहे हैं ना, तू देखना, पक्का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जरूर। अजीब आदमी। हे काव्या, मैं एक बाघ को घास खिला सकता हूँ, मैं उससे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? मैं एक टाइगर को घास खिला सकती हूँ और उससे दोस्ती भी कर सकती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्योंकि वो तुमसे कहीं बेहतर है। नमस्ते रेंजर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तू कौन बोल रहा है बे? ऑफिसर, अगर मैं चाहूँ तो जंगल के लोग गायब हो जाएंगे, शहर के लोग कांपने लगेंगे और मेरे सारे दुश्मन मारे जाएंगे। मारेंगे मेरे दुश्मन? पहले ये बता, तूने मुझे कॉल क्यों किया और तू है कौन? फिर मैं तय करूंगा तेरे साथ क्या करना है, समझा मेरी बात? वीडियो 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 वीडियो, आई वॉन्ट दैट वीडियो। मुझे वो वीडियो चाहिए जो तुम्हारे पास है, और बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं रिश्वत, औरत और शराब का सेवन नहीं करता हूँ। ब्रांडी, विस्की, औरत तुम लोग के नशे होंगे, मेरे नहीं। ओह, तो तुम नॉनवेज खाने वाले पुलिस ऑफिसर नहीं हो, तुम जंगल में पूरी तरह वेजिटेरियन पुलिस ऑफिसर हो। मेरी बात सुनो, मैं सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? चुप रास्कल, तू कोई भी हो और कहीं भी हो, तुझे घास का तिनका भी स्मगल करने नहीं दूंगा। कान खोल के मेरी बात सुन ले। अरे क्या कर रहा है? क्या हो रहा है भाई? अरे देखना भाई, हिल रहा है कोई भैंस के अंदर। हाँ, क्या कर रहा है भाई? अरे छोड़ना, यहाँ से चलते हैं। चलना भाई। ब्रो थोड़ा रुक, तो इसके बारे में सोच क्या रहा है? हो सकता है वो कोई शेर या बाघ हो, उसके पास मत जाना भाई, मत जाना। शेर और बाघ झाड़ियाँ नहीं हिलाते हैं भाई। तो फिर ये क्या है? लड़का लड़की। हेलो, कहाँ जा रही हो? हमें सब पता है, बकवास बंद करो। हाँ तो पता है, तुमने भी ऐसा किया होगा।
अरे भाई तू है क्या? अरे मैं तो एक रोमांटिक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उत्साहित था, सब बेकार हो गया। तो पूरा मूड ऑफ हो गया। हे, तुम लोग वहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग आगे चलो। ख्याल रखना। चलो भाई। दिव्या, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था? हाँ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट लगी है क्या? दिव्या, क्या हुआ दिव्या? ठीक हो? दिव्या, तुम्हारा खून बह रहा है। अरे यहाँ किसी चीज ने मुझे पीछे से पकड़ा। मैं सच कह रही हूँ, हमें ये रिसर्च यहीं रोक देनी चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए प्लीज। दिव्या शांत हो जाओ, हम कुछ देखते हैं। सुनो, यहाँ कोई भूत नहीं है, तुम्हें वहम हो गया था, तुम डर गई थी। हमें से किसी ने नहीं देखा। तुम मेडिकल स्टूडेंट होके ऐसे बातें कैसे कर सकती हो? और हाँ, आज के ज़माने में भूत वूत कुछ नहीं होता। अजय, अगर तुम्हारी बात सच है तो ये खून कैसे निकल रहा है? अरे काव्या, वो डर की वजह से गिर गई और उसे चोट लग गई, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। सच कह रहा है ये, तुम डर के वजह से गिर गए और तुम्हें चोट लग गई। तो तुम्हारा मतलब है वो बिना वजह ऐसे ही चिल्ला रही है? हाँ बहन, वो भूत मेरे अंकल की पहली पत्नी है क्या, जो हमारे आते ही गायब हो गया? आओ दोस्तों, एक घूरना बंद करो, चलो चलते हैं। बादल वाला मौसम, जंगल में हमारी आंखों को सुकून देने वाली हॉट लड़कियां, शांति से पेशाब भी नहीं कर पा रहा हूँ। वाह, अब जाके सब खत्म हुआ। भाई, उन तीनों में से कौन सी लड़की तुम्हारे धनुष से तीर चलवाएगी? बता जरा कौन है? क्यों भाई, शहर में कॉमेडियन थे, जंगल में क्रेजी स्टार बन गए हो? ये सब अच्छे मौसम की वजह से। अरे हे भगवान, पता नहीं यहाँ अंडे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन इन लड़कियों के अंदर पक्का अंडे बन जाएंगे। ए किशोर, यहाँ अब मैं झुकूंगा, तुम मेरे ऊपर चढ़ के उसे अपने ऊपर खड़ा होने दो। चला जा। आराम से। तैयार? उठूं क्या? अरे क्या कर रहा है भाई? अरे हिल क्यों रहा है तू? अरे बाप रे, टांग टूट गई। क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखो, इस तरफ कोई आ रहा है। निकल।
अजय, लाइटर। तुमने ये सब कैसे किया? वहाँ थाइम की पत्ती थी, उसका धुआं उन्हें बेहोश कर देगा। हम लोगों ने इसे लैब में टेस्ट किया था, तभी हमें ये पता चला था। बस मैंने वही ट्रिक अपनाई। उन्होंने हमें ये सब कब बताया? अगर तुमने क्लास अटेंड की होती तो तुम्हें भी पता होता। तुम पक्का मेडिकल स्टूडेंट हो। आज तुमने सबकी जान बचा ली। थैंक यू काव्या। छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ अजय, अरे बाप रे! अरे मुझे मत मारो। कौन हो तुम और तुमने उसे क्यों पकड़ा? मैंने जंगल में केवल फल ही चखे थे। कुछ अलग करने के लिए लड़की को चखना चाहता था, लेकिन तुम सबने सब खराब कर दिया। मैं एक भूत बनकर तुम सबके पीछे था और पहले दिन से ही तुम्हें परेशान कर रहा था। मैं उनके बारे में अपनी भावनाओं को दबा लूंगा और बाकी जिंदगी यहीं बिताऊंगा और उसके साथ रहूंगा। मैंने तो पहले यही सोच के रखा था, लेकिन तुमने तो सब कुछ गड़बड़ ही कर दिया। अरे पागल इंसान, तेरे टॉर्चर की वजह से मुझे 3-3 चड्डियां बदलनी पड़ती है रोज।
अब तो दोबारा मुझे बिल्कुल भी नजर मत आना। भाग यहाँ से। भागता की तरह सर फोड़ू। अरे बाप रे, भाग ले। मुझे बहुत भूख लगी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। तुम सब यहीं रहो, मैं और रघु जाके खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। रुको, मैं भी साथ चलूंगा, बाकी सब लोग यहीं पर रुकेंगे। चलो। होशियार रहना दोस्तों। ठीक है भाई। वो कौन है? रघु, ये कौन है? कौन हो? हाँ, तो झाड़ी है। अरे शहर में मैंने सेब और आम खाए थे, यहाँ तो मुझे ये सब लोग शकरकंद खिला रहे हैं। चलो दोस्तों। हो गया क्या? अजय, 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 अरे अब ये क्या है? तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, तुम लोग कितने बेवकूफ हो। आओ पहले इसे खींचो। मॉन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटका। सही कहा, ये तो सच में कमाल था। तो तुमने सोते हुए रंगनाथ स्वामी को क्यों नहीं देखा? दोस्तों, हमारी रिसर्च सक्सेस हो गई। भाई, थैंक यू सो मच भाई। अरे मेरे भाई, थैंक्स बाद में बोलना, पहले देख लो कि अंडे सही है या नहीं।
वो लोग यहीं कहीं पर हैं। उन्होंने खाना खाया और चले गए। ढूंढो उन्हें। ये यहाँ से कहीं जाने नहीं चाहिए, हर तरफ इनको ढूंढो, निकलने नहीं चाहिए। चलो जाओ चलो। क्या हुआ बताओ ना। अरे भाई क्या हुआ बता ना। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है। पहले ये सब बैग में रख। चलो चलो। हाँ ये लो बैग में रख। इसे जल्दी पकड़ो। चलो चलो निकल रहे हैं। चलो चलो चलो। यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो भागो। वे सब इस घर के अंदर हैं। चलो देखते हैं अंदर। बॉस, आज तक उस घर से कोई भी जिंदा वापस बाहर नहीं निकला है। चिंता मत कीजिए, वो अभी तक मर चुके होंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपना काम हो गया। अरे यार ये कौन सा गैंग है जो हमेशा कुत्तों की तरह हमारे पीछे ही पड़ा रहता है। लगता है कि जैसे हमने उनके पिल्ले चुरा लिए हैं, हमेशा ही पीछे पड़े रहते हैं। सुनो, उन लोगों को छोड़ो, हमें अंडे मिल गए हैं, बस इतना ही काफी है। हम यहाँ परिवार बनाने नहीं आए हैं, हमें कल सुबह यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम दुखी क्यों हो? अंडे मिल गए हैं ना भाई। हमने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तू क्या कह रहा है भाई? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या किसी को पता है आज का दिन कौन सा दिन है? बताओ मुझे। आज 24 दिसंबर है और तो और हमें ग्रीन इगुआना के 24 अंडे मिले हैं। लेकिन कम से कम इन 24 अंडों को इनकी माँ के द्वारा कम से कम 1 घंटे तो सेकना चाहिए था। लेकिन ये अंडे अगर सेक हुए नहीं होंगे तो ये अंडे हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। और आज 24 दिसंबर का दिन है, उसके अंडे देने का आज का दिन आखिरी दिन है। क्या लगता है क्या उसने इन अंडों को भी कम से कम 1 घंटे सेया होगा? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया होगा तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। हम इन अंडों के साथ जो करना चाहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी सर्च और एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाएगा। हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से अंडे ढूंढने पड़ेंगे। तुमने हमें गुमराह किया और मुसीबत में लाके हम सबको फंसा दिया। रुको अजय, सागर, बैग मुझे दो। अजय, हम अपने काम में सफल हो गए हैं। हमें ऐसे अंडे मिल गए हैं जिन्हें गर्म रखा गया था। अरे बहन, इसे अच्छे से समझाओ ताकि हम समझ सकें। ये लो, अगर अंडों का कार्बोहाइड्रेट किसी केमिकल के साथ मिलकर रंग बदलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन अंडों को इंक्यूबेट किया गया था। और ये सारी बातें हमें प्रोफेसर ने लैब में भी तो समझाई थी, तुम्हें याद नहीं? आखिरकार हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। हम थक गए हैं, चलो आज रात यहीं आराम करते हैं। कल सुबह होते ही हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। सर! अरे ये पेड़ों की पूजा कौन करता है? सर, किसी ने पेड़ की पूजा नहीं की है, उसने यहाँ काला जादू किया है सर। मुनि स्वामी, 21वीं सदी में तू ये काला जादू भूत प्रेत की बात करता है? बकवास बंद कर, चल ले। ठीक है सर। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं है,
रोटी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात तूने। ये कैसी आवाज है? काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं, आखिर क्यों नहीं आई? कौन है ये? कौन? काव्या, कौन है वहाँ? किशोर, 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 अजय, अरे बचाओ, थोड़ा मुझे।
अजय, कौन है वहाँ? तुम थी। तुमने तो मुझे डर ही दिया था। चलो आप साथ में चलते हैं। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कौन हो? मुझे छोड़ो। रघु। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? यहाँ कुछ तो है जिसने मेरा गला दबाया। हे, यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। कुछ गलत है, कुछ गलत है। मुझे कुछ अलग लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? सागर, क्या हुआ? सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे।
छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? अजय, रघु, जल्दी आओ, वो इसे मार डालेगा। सागर छोड़ इसे। क्या कर रहा है? छोड़ इसे। सागर छोड़ दे इसे, मैंने कहा छोड़ दे। ये क्या कर रहा है? सागर ये तू क्या कर रहा है? तुझे याद नहीं है तू यहाँ पर क्या करने आया था? नहीं याद। क्या हुआ था? क्या हो रहा था यहाँ? इस घर में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अजीब है। तुझे हो क्या गया है? क्या किया रे मैंने? हाँ रघु, अगर हम लोग सुबह तक यहाँ रुके तो हम सब मारे जाएंगे। कल तक यहाँ इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा। कौन है अंदर? जल्दी बाहर निकलो। कम ऑन, ओपन द डोर। ऐसे ओपन इट। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सर। सबके साथ यहाँ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही है सर। प्लीज़ हमें यहाँ से ले जाइए सर। अरे ये क्या, तुम तो वहाँ रिसर्च कर रहे थे ना, यहाँ कैसे पहुँच गए तुम लोग? बहुत लंबी कहानी है सर। उन लोगों ने हम पर दोबारा से अटैक किया और उनसे बचने के चक्कर में ही हम लोग यहाँ चले आए। जहाँ तक कि मैंने सुना है, इस घर में जो भी एंटर कर जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। हमें यहाँ से निकलना होगा। टाइम वेस्ट मत करो तुम लोग। चलो जल्दी निकलो, जल्दी आओ। कम ऑन, हरी अप।